हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आइस एवरीवेयर। दोस्तों, हम सब लोग जानते हैं कि हमारे देश में गरीबी का प्रमाण दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और हम सब लोग पैसों का वैल्यू समझते ही है। दोस्तों, आप सब लोगों को डाउट होगा कि जो अगर भारत के पास अपने नोट छापने की मशीन है तो सरकार अनलिमिटेड पैसा क्यों नहीं छाप सकती। सरकार बहुत सारे नोट छापकर सबको अमीर क्यों नहीं बना देती। अगर सरकार बहुत सारे नोट छाप दे तो इससे देश की गरीबी मिट जाएगी, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा और कोई भूखे पेट नहीं सोएगा और किसी को भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, सरकार ऐसा नहीं करती है। आप लोगों ने ये बात सोची होगी लेकिन इनके बारे में जानने की कोशिश नहीं की होगी। तो दोस्तों, कोई बात नहीं, आज की ये वीडियो देखते रहिए। आज की ये वीडियो में आपको इसी टॉपिक पर बात करूँगा। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सभी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से मिले। दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमें एक बात समझनी होगी। किसी भी देश में बनने वाली कोई चीज़, वस्तु, सेवा, सामान, उनकी कीमत उस देश की प्रेजेंट करेंसी के बराबर होती है। यानी कि किसी भी देश में जो सामान की कीमत होती है वो उस देश की प्रेजेंट करेंसी के बराबर होती है। दोस्तों, ये बात समझने के लिए हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों, मान लीजिए कि सरकार ने बहुत सारे पैसे छाप दिए और सबके पास लाखों करोड़ रुपए आ गए हैं। तो अब मार्केट में एक कोल्ड ड्रिंक खरीदने के लिए जाएंगे तो जिसकी कीमत पहले से 50 रुपये थे, तो अब वो दुकानदार उस कोल्ड ड्रिंक को 50 रुपये में क्यों देगा। जहाँ वो उस पर पहले से 5 रुपये बचा रहा था, तो अब उस कोल्ड ड्रिंक पर 5 रुपये बचाकर उसे क्या फ़ायदा होगा। क्योंकि दुकानदार के पास अब तो लाखों करोड़ रुपए आ गए हैं, इसलिए तो वो दुकानदार उस कोल्ड ड्रिंक की कीमत कई गुना बढ़ा देगा। इसी तरह कच्चे माल से लेकर बड़े माल तक सभी चीज़ों की कीमत बढ़ेगी और देश में महंगाई आसमान छूने लगेगी। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऐसे दो देश है जिसने ये गलती की है। दुनिया के सभी देश इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी जर्मनी और जिम्बाब्वे ने यह गलती की है। पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई थी। युद्ध की ज़रूरत को पूरा करने के लिए जर्मनी ने कई देशों से कर्ज लिया था, लेकिन युद्ध में मिली हार के कारण यह कर्ज चुकाने में असफल हो गया था। बाद में जर्मनी ने सोचा कि हम बहुत सारे पैसा छापकर अपना कर्ज उतार देंगे। फिर जर्मनी ने यही किया और बहुत सारे पैसा छाप दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि वहाँ की करेंसी की कोई वैल्यू नहीं रही और वहाँ की महंगाई आसमान छू गई। सेम टू सेम गलती जिम्बाब्वे ने की। उसने भी बहुत सारे नोट छाप दिए, जिसका नतीजा यह हुआ कि वहाँ की करेंसी का कोई वैल्यू नहीं रहा, उसकी कीमत बहुत कम हो गई और वहाँ के सामान की कीमत काफ़ी हद तक बढ़ गई थी। इसके लिए लोगों को कोई भी छोटी सी चीज़ खरीदने के लिए जाना है तो भी बैग भर के नोट देने पड़ते थे। तो दोस्तों, अब आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे कि जितना ज़्यादा नोट छापेंगे उतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी। दोस्तों, नॉर्मली करेंसी की कोई वैल्यू नहीं होती जिसे हम यूज़ करते हैं। वैल्यू होती है वो है एक्सचेंज की, जैसे कि कितने सामान के बदले आप नोट दे सकते हो और कोई भी देश में कितना नोट छापना वो सरकार, सेंट्रल बैंक, जीडीपी और विकास दर के हिसाब से तय किया जाता है। और स्पेशली हमारे भारत देश की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय करती है कि कब और कितनी करेंसी प्रिंट करनी है। भारत सरकार पहले 1 रुपये के नोट छापती थी, लेकिन अब सभी नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापती है। दोस्तों, मेरी ये वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि सरकार अनलिमिटेड पैसा क्यों नहीं छाप सकती। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो की इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलें, जिससे दूसरों को भी ये बात पता चले। दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना इंटेंशन था कि ये टॉपिक के बारे में जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। इनके अलावा मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक थैंक यू।